जोएनिया में देखा जा रहा था तो काफी दिनों से वहाँ पे काफी हाई वोल्टेज ड्रामा भी चला था। आप भी गए थे आज निरीक्षण में, क्या वहाँ पे पाया? निरीक्षण में गांव के लोग हमको बुलाए थे कि एक बार आप आ जाइएगा क्योंकि काम आप ही का लाया हुआ है। सब लोग आके जा रहे हैं, आ रहे हैं, और चैनल के माध्यम से तरह 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 की बातें दिखाई दे रही थी। तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय जैसे भी बात हमको हुई थी कि वहाँ पे जाके यूट्यूबर हैं या बहुत सारे लोग पहुँच रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं, एक बार आपको भी जाना चाहिए, वहाँ पे विजिट करना चाहिए। तो जिलाधिकारी महोदय ने, क्योंकि पिछले बार वो काफ़ी तत्परता से लगे हुए थे उसको बचाने के लिए, पिछले बार भी काम हुआ था, उसके निरीक्षण के लिए भी गए हुए थे। तो जिलाधिकारी महोदय जी भी वहाँ गए थे, उसके बाद हम भी वहाँ गए हैं लोगों के बुलावा पे, तो वही देख के लौटे हैं। काम कैसा चल रहा है वहाँ पे? मोटा मोटी देखने से जो हम लोग को समझ में आ रहा है, काम मेरे समझ से जो बेहतर दिख रहा है। काम में कोई खराबी हमको नहीं दिख रही है। जो तरीके से काम हो रहा है, तरीके की मैं बात कर रहा हूँ कि जो नीचे से वो जेसीबी से या पोकलैंड मशीन से मिट्टी को निकाल के काफ़ी गहरा करके उसमें बैग और बोल्डर के द्वारा उसको बांध के रखा जा रहा है। एक दीवाल की तरह, एक पहाड़ की तरह उसको बनाया जा रहा है। मोटा मोटी ये जो दिखा रहा है, जो प्रोसेस दिख रहा है, वो अच्छा दिख रहा है। आरोप तो लगा है ठेकेदार पे कि जो बालू है वो कहीं और से लाना था, लेकिन ये ठेकेदार जो है यहीं से बालू यूज कर रहे। बोरी में ये भी कम है, सिलाई का मात्रा भी जो 4 देना था वो 2 ही दिया जा रहा है। नहीं, अब तो देखिए, इस पे हम नहीं जानते, वहाँ पे तो इंजीनियर है ना भाई। एस्टिमेट कौन बनाता है? इंजीनियर बनाता है। ठेकेदार तो अपने मर्जी से कोई काम करता नहीं कि जबरदस्ती वो काम कर लेगा। उसके लिए इतना बड़ा काम है, उसके लिए निश्चित तौर पर साइड में इंजीनियर हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर है। बाकी हम जब गए तो पटना से भी टीम आई हुई थी, सारे लोग तो है। जो एस्टिमेट बना हुआ है उस एस्टिमेट के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये काम वहाँ के इंजीनियर देख रहे हैं, वहाँ मौजूद हैं। देखने से लग रहा है कि जो काम है, या गांव के लोग भी उस काम से संतुष्ट है, ये काम अच्छा हो रहा है। क्योंकि काफ़ी बड़ा वेट, एक दीवार की तरह वेट बना दिया जा रहा है, और हम लोग का डिमांड भी यही था कि बोल्डर से तार को बांधते हुए भी इसको जब सुरक्षा बांध बनाया जाएगा तभी बचने की संभावना है। तो जो हम लोगों ने डिमांड किया, जो काम दिख रहा है, बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। 2 दिन पहले जिलाधिकारी भी गए थे, आपसे भी बात हुई थी, उनके द्वारा क्या वहाँ पे? कुछ नहीं, वो फीडबैक दिए हैं जल्द से जल्द काम को ख़त्म किया जाए, क्योंकि बरसात का पानी आने का समय है। प्लस वहाँ 1-2 डिस्प्यूट था। एक तो मकान जो है उसको एज पे अटका हुआ है, उसको हटाना ज़रूरी है, वो भी है। और गैप हो रहा था, उत्तर प्रदेश बिहार में एक गैप आ रहा था, जो बोल रहा था मेरा एरिया नहीं है, बिहार वाले कह रहे थे मेरा एरिया नहीं है, उत्तर प्रदेश कह रहे मेरा एरिया, उसको भी वो उन्होंने क्लियर किया। तो साइट पे अधिकारी लोग जाते हैं तो उसका फ़ायदा तो जो निश्चित तौर पर मिलता है। जो पूर्व विधायक के पति है मुनि देवी वजह और ठेकेदार के बीच में कुछ दिन पहले नोकझोंक भी हुई थी और आरोप भी लगा था उन पे कि उनको जान से मारने की धमकी, जान मारने की नीयत से वो आए थे। पूर्व विधायक क्या, मतलब विधायक के ही परिवार है ना भाई। तो विधायक जी ने इसमें क्लियर करेंगे कि वो क्या उनको भेजे थे कि नहीं भेजे थे, कि या उनका कोई अधिकार है देखने का कि नहीं देखना, क्योंकि दोनों मिल के चुनाव लड़े हैं, एक ही परिवार के हैं। उनके मतलब मालिक, उनके बड़े, उनके पिताजी नहीं है तो यही हैं, पिता समान है, चाचा है। निश्चित तौर पे इस बात पे उन्हीं वही क्लियर करेंगे क्या उन्होंने उनको भेजा था कि नहीं भेजा था। तो इसके पीछे वो देंगे। और रहा सवाल ठेकेदार के साथ हुआ, ठेकेदार ने एफआईआर किया है, कंप्लेन किया है, तो मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है, तो पुलिस जांच कर रही है। आप आज गए थे, ठेकेदार से बात हुई आपकी? हाँ, ठेकेदार से बात हुई है। क्या बात निकल के आई? कुछ नहीं, हम तो काम के मामले में वो बता रहे थे किस तरह हम काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। और लोगों, गांव के द्वारा, गांव के लोग सब संतुष्ट हैं। लोग कह रहे हैं कि बच जाएगा, जो प्रोसेस काम चल रहा है पड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश से लोग थोड़ा नाखुश हैं। उत्तर प्रदेश में जो काम लगा है और हमारे यहाँ काम लगा, दोनों में अंतर। हमारे यहाँ थ्रू आउट बोल्डर है, उत्तर प्रदेश में 300 मीटर ही बोल्डर पिचिंग है, दोनों में है। और दूसरा, हमारे यहाँ थोड़ा सा गड्ढा खोल के नीचे तक लोग जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उस तरह की व्यवस्था नहीं देखी जा रही है, या उन लोगों को जगह नहीं मिल रहा है, उन लोगों का एस्टिमेट कुछ अलग है, बिहार का अलग है। लेकिन बिहार के काम से लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं।
लेकिन कई तरह से तो आरोप भी लगा था स्थानीय विधायक द्वारा कि वहाँ पे अनियमितता फैलाई जा रही है, ठेकेदार द्वारा काम सही नहीं अब किया तो जा रहा वही न बताएंगे, वो बता रहे हैं कि काम नहीं वो काम करते हैं, काम सही हो रहा है, एक कह रहे हैं काम सही नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले ऑडियो भी वायरल हुआ था उनका, विधायक जी का, है। दूसरे प्रकरण में, तो ये वो न क्लियर करेंगे। एक और सवाल है धमोल को लेकर के। विधायक बोल रहे हैं कि 1 हफ्ता में काम लग जाए, लेकिन महीनों दिन हो गया उस रोड में अभी तक काम नहीं लगा। अब इसका जवाब तो वही देंगे। हम लोगों ने तो टेंडर करा दिया था और एग्रीमेंट भी हो गया था, यहाँ तक मुआवजा किसान को 4 गुना पैसा मिलना था। वही रोड नहीं, 6-7 रोड ऐसा है जो पेंडिंग है। एक धमोल का रोड है, एक पिपरा जगदीश जो बांधा की तरफ से जा रही है वो रोड है, बहरनपुर दलित बस्ती से गौरा जो सड़क जा रही है, जो जमीनिया जा रही है सड़क, उस सड़क को वहाँ से जोड़ना था। प्लस गौरा जो है गांव, उसको पीछे तरफ से करजा पुल में जोड़ना था। तो इस सब का टेंडर पड़ा हुआ है। लालू डेरा में आपका माधोपुर के नीचे नीचे एक सड़क जा रही है जो सरपुरा रोड जो आ रही है लालू डेरा, उसमें जोड़ना था। सभी का टेंडर हो चुका है, सभी का एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन किसी में काम नहीं लगा है। ये तो काम टेंडर हो गया, कम से कम जो काम टेंडर हो गया उसको तो काम कराना चाहिए इन लोगों को। आखिर कहाँ इशू आ रही है? अब हम नहीं जानते, इसका जवाब तो वही देंगे ना। हमने तो सारा कुछ करा दिया, हम तो, मेरा समय है नहीं, लेकिन सारा चीज टेंडर करवाना, एग्रीमेंट सारा कुछ हो चुका है, अब काम लगाना है, काम लगाना चाहिए उनको।